हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के और क्वेश्चंसों को डील करेंगे। ठीक है गाइस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उसके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। ओके, आज उस पर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम डील करते हैं गाइस। लेट्स सी गाइस, समझते हैं गाइस क्या लिखा हुआ है। कि लिखा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इनस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। उसने कहा गिवन सर्कल में एक रेक्टेंगल को इनस्क्राइब किया गया है, वो प्रूफ कीजिए द स्क्वायर। वो क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, यानी एक सर्कल में एक रेक्टेंगल को इनस्क्राइब करके वो पूछ रहा है कि वो एक स्क्वायर होता है, और साथ में वो कह रहा है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम एरिया आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? एरिया उसका मैक्सिमम आना चाहिए। ओके, तो देखिए गाइस कैसे सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, समझते हैं। पहले उसने कहा एक सर्कल है। देखिए गाइस, ये रहा एक सर्कल आपके पास। ओके, अब इस सर्कल को, इसके अंदर आपने कहा कि एक रेक्टेंगल इनस्क्राइब किया गया, तो आप एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक रेक्टेंगल को इनस्क्राइब कर दीजिए गाइस। किया? ओके, अब एक बात है, ये सर्कल है, सर्कल आपको उसने गिवन किया है, कुछ ना कुछ इसकी रेडियस होगी। आई होप सपोज दैट गाइस इस पूरे का जो डायामीटर हो गया, मैंने लेट कर लिया द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, मैंने काउंट कर लिया आर है, तो उसका डायामीटर कितना हो गया गाइस? 2r। समझ में आ गया हो क्यों आया? ये पूरा क्या बन गया? इसका डायामीटर बन गया 2r। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अब गाइस मुझे लेंथ ना ब्रेथ पता है इस रेक्टेंगल की, तो मैंने क्या कर लिया? लेट कर लिया गाइस। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी गाइस? 2x। एज योर चॉइस x एंड y ले लीजिए, चाहे 2x एंड 2y ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू यू। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ लेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, क्योंकि डायामीटर मेरा 2r में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही मैं किस में ले लूँ? 2 की फॉर्म में ले लूँ। एज योर चॉइस, चाहे आप x एंड y करके भी ले सकते हैं। केवल इसलिए यूज़ किया मैंने ये क्योंकि मैं कैलकुलेशन को ईजी करना चाह रहा हूँ, बाकी कोई ट्रबल वाली बात नहीं है। आप x एंड y से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं गाइस। ओके, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास 2y, ये आपने कह दिया 2x और ये आपने कह दिया 2y हो गया। ओके गाइस, मुझे एक बात बताइए गाइस, यदि मैं इसमें बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी डी में, इन ट्राइंगल यदि मैं बात करूँ, क्योंकि रेक्टेंगल ए बी सी डी था, ट्राइंगल ए बी सी में यदि हम टॉक करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्म आती है गाइस। ओके, इट मीन्स गाइस 4 आर स्क्वायर इजकल टू 4 वाई स्क्वायर प्लस के 4 एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये गाइस आपको गेट होता है। ये बन गया आपके पास एक रिलेशन, यानी एक कंडीशन आ गई जो हमने इतना रीड किया था। अब उसने ये कहा गाइस इस कॉन्सेप्ट में कि जो एरिया आता है, किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आता है गाइस? देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x इंटू 2y, इट मीन्स 4xy। लेंथ इंटू ब्रेथ 4xy। आपका जो एरिया है ना ए, वो डिपेंड कर रहा है x पे और डिपेंड कर रहा है y पे, और दो वेरिएबल पे डिपेंड होना नहीं चाहिए, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट हो गए, ओनली केवल 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था। आपके पास कितने इंडिपेंडेंट है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आप क्या कीजिए कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ रिलेशन जो आपने कंडीशन बनाई है। इस कंडीशन से या तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर लो या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट करूँगा, तो एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ लिखा है y, तो उसे रूट में ले लेंगे हम लोग, 4x रूट आपके पास आ जाएगा इस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए कैलकुलेशन को केवल इजी बनाने के लिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 16 एक्स स्क्वायर की इंसाइड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। गाइस जो ए स्क्वायर आ रहा है, इस ए स्क्वायर को एक न्यू वेरिएबल ट्रीट कर लिया मैंने, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल लेट कर लिया, मर्जी आपकी है। ठीक है ना, आप इसे कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं।
केवल ओनली कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लोग इस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अदरवाइज तो आप सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ले सकते थे, a इजकल टू 4x रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसे फर्स्ट और इसे पूरे को सेकंड लेट करके कर सकते थे। डोंट वरी गाइज, केवल ओनली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के चैप्टर में जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के लैंग्वेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी से इजी बनाने की कोशिश करते हैं गाइज, ओके। तो इसलिए सिंपल मैंने केवल इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, जिससे मैं इजीली से डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल हो गया जेड। अब ये जेड किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, एक्स पे। आर पे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आर क्या थी, गिवन थी, क्योंकि एक सर्कल इनके अंदर इंस्क्राइब किया गया था रेक्टेंगल, तो सर्कल हमें गिवन था। तो सर्कल गिवन था, इसका मतलब इसकी रेडियस भी क्या होगी, कांस्टेंट कॉल की जाएगी। रेडियस क्या कॉल की जाएगी, कांस्टेंट। इसलिए आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए गाइस, डी जेड अपॉन डी एक्स। ओके गाइस देखिए आपने इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास जेड 2x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब आ गया गाइस। 4x क्यूब आने के बाद फॉर मैक्सिमा के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स को आपने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रख दिया। 2x आर स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से आपने फाइनली कैलकुलेट कर लिया एक्स की वैल्यू आर अपॉन रूट 2। ओके गाइज, अब गाइज अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर 16 2 आर स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है गाइज कि डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स इजकल टू आर अपॉन रूट 2 पुट कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव इट मीन्स कॉल करेगा लेस देन जीरो को, लेस देन जीरो कॉल करेगा इट मीन्स फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इजकल टू आर अपॉन रूट 2 की तरफ। तो गाइज यदि जेड फंक्शन मैक्सिमम है तो इट मीन्स ए स्क्वायर फंक्शन भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा एक्स इजकल टू आर अपॉन रूट 2 पर। ओके, अब आपको करना क्या गाइज, एक्स की वैल्यू तो गेट हो गई थी आपको, सेम अब ऐसे क्या किसकी वैल्यू गेट करनी, मुझे वाई की वैल्यू गेट करूँगा इस रिलेशन फर्स्ट से। तो कैसे गेट होगा, वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। जहाँ पर एक्स था वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने आर अपॉन 2, कैलकुलेट कर लिया वाई इजकल टू आर अपॉन रूट 2 आ गया। अब आप मुझे बताइए रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी, 2x वैल्यू पुट कर दी, ब्रेथ कितनी थी 2y वैल्यू पुट कर दी। लेंथ और ब्रेथ सेम, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ सेम, तो क्या फाइंड हो जाएगा इससे कि एक रेक्टेंगल क्या कॉल हो गया गाइस, स्क्वायर कॉल हो गया। आई होप गाइस यहाँ तक ये क्वेश्चंस अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना था कि एक रेक्टेंगल जो इंस्क्राइब किया गया था एक सर्कल में, और साथ में ये प्रूफ करना था कि वो एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर के साथ साथ आपको उसका एरिया यानी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना था। ये बात आपको वहाँ डिस्कस करनी थी। ओके गाइज, आई होप गाइज ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। उसने कहा आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है गाइस, ये रहा एक राइट ट्राइंगल आपके पास, और इस राइट ट्राइंगल के एक साइड्स पर तो उसने गिवन किया ए डिस्टेंस पर और दूसरे पर किया उसने बी, यानी एक साइड पर तो है ए डिस्टेंस और एक अनदर साइड पर क्या दिया उसने बी डिस्टेंस, यानी गाइस ये उसने क्या दिया ए और ये उसने क्या दिया गाइस बी। ओके, लिखा ना, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी, यानी हाइपोटेनियस पर कोई एक पॉइंट है आपके पास और इस पॉइंट से ट्राइंगल के जो साइड्स है उन पे जो डिस्टेंस है, ट्राइंगल की एक साइड ये है आपके पास और ट्राइंगल की एक साइड थी ये है आपके पास, तो हाइपोटेनियस से ट्राइंगल की एक साइड पर ए डिस्टेंस और दूसरी साइड पर बी डिस्टेंस उसने गिवन किया आपको। कह रहे कि शो दैट कीजिए द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस है उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो ये होनी चाहिए गाइस। मिनिमम लेंथ निकालनी, यानी पहले मुझे ये प्रूफ करना है जो आपके पास हाइपोटेनियस आती है वो मिनिमम आती है और उसकी जो लेंथ आएगी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो ये आनी चाहिए। ये इसने गिवन किया क्वेश्चंस में। देखिए गाइस कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। ये ए पॉइंट आपके पास गाइस यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है गाइस, ये बी पॉइंट आ गया आपके पास, ये सी पॉइंट हो गया गाइस, ये आपके पास डी पॉइंट हो गया गाइस, ये आपके पास हो गया ई पॉइंट। ठीक है गाइस, एक बात बताइए, मैंने लेट कर लिया, यदि मेरा एंगल ए पी और बी, ए पी बी यदि थीटा है, यदि एंगल थीटा है तो ये इज आल्सो थीटा एंगल होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, यानी सिमिलरली एंगल ए ई और सी भी कितना होगा, थीटा होगा। पूरा एंगल थीटा डिग्री का है तो ये भी आल्सो थीटा का होगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा इस तक। मेरा वर्क है मेन हाइपोटेनियस। तुम्हें पता है जो हाइपोटेनियस है वो कैसे लिखी हुई गाइज, ए पी प्लस
ए पी प्लस पी का सम लिखी हुई है, हाइपोटेनियस इट मीन्स ए सी, सॉरी ए ई, जो ए ई है वो ए पी प्लस पी का सम है। अब टारगेट क्या है, सबसे पहले मुझे ए पी गेट करनी और टारगेट है पी गेट करनी, तभी मैं इस कॉन्सेप्ट में पुट करके उसका सॉल्यूशन गेट कर पाऊंगा गाइज, ओके। क्योंकि थीटा इस ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, तो ऑब्वियसली जो मेरा कॉन्सेप्ट होने वाला है गाइस वो किस पे डिपेंड होने वाला है, थीटा पे डिपेंड होने वाला है, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट क्वांटिटी को मेजर कर रही है गाइस, क्योंकि थीटा आपने लेट किया है तो गाइस, तो यानी जो थीटा आप लेट करेंगे तो वो होता है वेरिएबल में काउंट, ठीक है गाइज। और जो क्वेश्चन एग्जामिनर देता है या जो बुक वाला सेट करता है वो उसमें कंडीशन जो भी डिफाइन करता है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करता है, ओके। तो गाइज पहले गेट करते हैं ए पी, देखिए कैसे गेट करेंगे। ये एंगल हो गया, सामने साइड परपेंडिकुलर, ये साइड हाइपोटेनियस और ये साइड बेस, ठीक है। तो बेस आपको नोन है वो कितना है ए, और हाइपोटेनियस आपको गेट करनी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आई होप इन ट्राइंगल यदि मैं बात करूं ए पी बी में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, जिसमें बेस हो गया आपके पास पी बी, हाइपोटेनियस हो गया ए पी, तो ए पी की यहाँ से वैल्यू गेट हो गई है आपके पास पी बी अपॉन कॉस थीटा, पी बी अपॉन कॉस थीटा। पी बी कितने हैं आपके पास, पी बी है आपके पास ए, और ए क्या बन गया सेक थीटा, तो ये आ गई गाइज आपके पास ए पी की वैल्यू। किसकी वैल्यू गेट होगी गाइज, ये ए पी की वैल्यू। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज सेम इस ट्राइंगल में गाइज, इन ट्राइंगल पी ई डी की तरफ, जब मैं ट्राइंगल पी डी में जा रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में, तो ये बताइए ये परपेंडिकुलर आपको नोन है, ठीक है गाइस। मुझे क्या गेट करना है, हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कौन होता है, साइन होता है, जैसे परपेंडिकुलर पी डी और हाइपोटेनियस पी ई हो गया। तो गाइस साइन थीटा इज इक्वल टू पी डी कितनी गाइस, बी अपॉन पी ई, ठीक है। तो पी की वैल्यू बताओ कितनी होगी गाइस, पी ई इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा, पी ई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये ए पी ये पी ई, तो गाइस इसमें बताओ टोटल लेंथ यानी फ्रॉम ए सी, फ्रॉम फर्स्ट जो आपके पास ए ई होगा वो कितना होगा, ए पी प्लस पी ई का सम होगा, और ए पी कितनी गेट किया आपने अभी, ए सेक थीटा, और आपने गेट किया पी कितना गेट किया गाइस, बी कोसेक थीटा। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ए पी जो आपने गेट की ए सेक थीटा, और ये नीचे जो गेट की हुई है आपने पी बी कोसेक थीटा, आपने पुट कर दिया, यानी ये ए ई था आपके पास, ठीक है। अब मैंने ऐसे नेम दे दिया कोई जेड, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सेक थीटा, अब ये फंक्शन बन गया बी कोसेक थीटा, अभी गेट हो गया मुझे फंक्शन। अब इस फंक्शन को मुझे मिनिमम प्रूफ करना है, देखो गाइस कैसे प्रूफ करेंगे, समझना बात को। ऑन डिफरेंशियल कर दीजिएगा इसका, तो डी जेड अपॉन डी थीटा किसके इक्वल हो गया गाइस, ए सेक थीटा का डिफरेंशियल सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बी कोसेक थीटा का डिफरेंशियल माइनस के कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ तक भी आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस इसका, अब आपको फॉर मैक्सिमा के लिए प्रूफ करना है, तो फॉर मैक्सिमा के लिए क्योंकि आपको क्या दिखानी है, हाइपोटेनियस मिनिमम, सॉरी, तो मिनिमम के लिए आपको मिनिमम के लिए क्या दिखानी है गाइस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के, तो गाइस ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा गाइस इज इक्वल टू जीरो। अब फाइनली कंडीशन बन गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा गाइज, ठीक है। इसको इस साइड ले आइए आप। अब मुझे बताइए गाइज, इसे साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कितना गाइज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा गाइज, ठीक है। तो फाइनली आपके पास देखो ये तो हो गया साइन थीटा, इधर चला गया साइन क्यूब थीटा बन के, कॉस थीटा इधर बन के आ गया कॉस क्यूब थीटा बन के, ठीक है। तो बी अपॉन कितना आएगा इस ए, इट मीन्स जो आपके पास टेन क्यूब थीटा आया है वो बी अपॉन ए, इट मीन्स जो थीटा हो जाएगा आपके पास वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3 हो जाएगा गाइज। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको गाइज। ये कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है गाइज, ठीक है ना। तो गाइज ये कैलकुलेशन वर्क आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज कि कैसे हमने कॉन्सेप्ट को सॉल्व आउट कर रहे हैं गाइज, ठीक है ना गाइज। तो ये कॉन्सेप्ट था गाइज आपके बी अपॉन ए की कंडीशंस में, ओके गाइज। तो ये थीटा गेट हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए गाइज इसका, अगेन डिफरेंशियल किसका गाइज, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाल किया था ये वाले कंडीशंस का, अगेन डिफरेंशियल फ्रॉम सेकंड का गाइज। तो d2z डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझें गाइज ए। अब ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में सेक और टेन गाइज, ठीक है ना। तो सेक थीटा को एज इट इज रखते हुए हमने डिफरेंशिएट किया टेन का डिफरेंशियल कितना हो गया गाइज, सेक स्क्वायर थीटा,
यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ओके गाइज, अब गाइज चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, माइनस बी कोसेक सॉरी प्लस। अब इस फंक्शन को एज इट इज रखो, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशियल किया, टेन थीटा का सेक स्क्वायर, टेन थीटा को एज इट इज करेंगे अब जा, और सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या कीजिए, सेक थीटा डिफरेंशियल होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यह भी एक पॉइंट कवर हुआ ए का, ठीक है। माइनस बी सेम एज इट इज कोसेक और कॉट के, दो फंक्शन प्रोडक्ट में लगाइए, कोसेक थीटा को एज इट इज रखिए, कॉट थीटा का डिफरेंशियल माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइज। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके, तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट में आ गया माइनस कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आपने किया कॉट थीटा को एज इट इज रखते हुए, कोसेक थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा गाइज, माइनस के कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस के कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा गाइज। ओके, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा गाइज आपको अब अच्छे से, ठीक है गाइज। देखिए ये माइनस से है रहा बाहर, यहाँ से माइनस, तो जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस बन जाएगा सारा प्लस, तो टोटल कितना हो रहा है आपके पास प्लस। एक पॉइंट समझो गाइज, मुझे यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो थीटा मैंने यहाँ बनाया है गाइज, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनते हैं हमेशा, है ना। जब ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ये जो थीटा है ये वाला एंगल, तो ये एक्यूट होने वाला है, ये तो डेफिनेटली आपको श्योरिटी होगी, क्योंकि यदि एक राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 तो होगा। ओके, तो गाइज एक बात बताओ मुझे, जो सिंपल जो तुमने थीटा निकाल रखा tan इनवर्स b अपॉन a की होल पावर 1/3, उसमें सिंप्लीफाई में तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, इससे थोड़ा एक लॉजिक पॉइंट है, उसे समझना ध्यान से। जो थीटा होने वाला है वो ऑब्वियसली 90 से तो छोटा होगा, एम आई राइट। 90 से छोटा होगा तो 90 की वैल्यू में कुछ भी यहाँ पुट करूँगा, क्योंकि सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव और बाहर नेगेटिव, तो ऊपर बन गया पॉजिटिव, ऊपर तो टोटल पॉजिटिव था, ये भी पूरा टोटल पॉजिटिव है। तो गाइस तुमने एक चीज नोटिस की कि d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से लेस देन रखी जा रही है, और आपको पता है थीटा की वैल्यू जब मैं 90 से लेस देन रखूँ तो सारी वैल्यूज कैसी होती हैं उनकी, पॉजिटिव होती है। तो पूरा सोल्यूशन कैसे गेट हो गया गाइस, आपको पॉजिटिव गेट हो गया। पॉजिटिव हो गया तो इट मींस कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। ओके गाइस, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। तो आपने यहाँ बता दिया कि गाइस जो फंक्शन आ गया वो फंक्शन इज मिनिमम आ गया आपके पास किस पॉइंट पर, एट जो थीटा था आपके पास tan इनवर्स b अपॉन a की होल पावर 1/3 पे। गाइस यहाँ तक मुझे लगता है आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने देखो पुट नहीं किया, पर मैंने एक लॉजिक से इस पूरे को सॉल्व आउट करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना गाइस। नहीं तो आप क्या करेंगे, अब जो मैं करने वाला हूँ वो आप यहाँ कर सकते थे। कॉन्सेप्ट को क्या करने वाला हूँ समझो, क्योंकि उससे जो मुझे हाइपोटेनस की मिनिमम लेंथ बतानी वो ये आनी चाहिए, वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। इट मीन्स आपको करना क्या है, क्योंकि जो आपके पास फंक्शन था गाइस वो फंक्शन ये था a साइड थीटा b कोसेक थीटा, यानी मुझे सेक की वैल्यू चाहिए और मुझे कोसेक की वैल्यू चाहिए। तो उसे मैं कैसे गेट करूँगा उस पॉइंट को समझेंगे गाइस। देखिए आपको करना क्या होगा गाइस, समझते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अब पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। क्या करने वाला हूँ मैं, एक राइट ट्रायंगल बनाया गाइस आपने, और उसमें जो एंगल था ये थीटा था आपके पास, जिसमें आपको पता था कि जो tan थीटा की वैल्यू आपको गेट हो रही है वो b की पावर 1/3 और डिवाइड बाई a की पावर 1/3 गेट हो रही है। ओके तो गाइज मुझे एक बात बताइए, b की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 गेट हुई है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास, b की पावर 1/3 और बेस कितना आ गया आपके पास, वो a की पावर 1/3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, यदि हाइपोटेनस वाला रूल्स लगाए पाइथागोरस थ्योरम का, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 हो जाएगा गाइस। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। अब गाइस आपको कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट समझते हैं गाइस। हमें लेंथ करनी थी, यानी जो हमारे पास लेंथ थी वो लेंथ क्या थी गाइस। देखिए गाइस यदि आप समझते हैं यहाँ से तो लेंथ समझेंगे गाइस क्या थी आपके पास, कि जो जेड था वो कितना था गाइस, a साइड थीटा प्लस के b कोसेक थीटा था गाइस, ठीक है ना। कितना था गाइस, a साइड थीटा प्लस b कोसेक थीटा। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सेक की और कोसेक की गाइस, ठीक है ना। तो कितना आएगा गाइस आपके पास, जो लेंथ जेड थी वो कितनी थी, a सेक थीटा प्लस के b कोसेक थीटा गाइस, ठीक है। तो a सेक थीटा मतलब यहाँ से गेट कर लीजिए क्या होता है, सेक का फॉर्मेट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस अपॉन बेस a की पावर 1/3 प्लस b इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइड बाई कितना गाइस, अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, b की पावर 1/3। ऊपर से दोनों में से एक कॉमन आ गया रूट
ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, तो आपके पास रह गया 1 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। समझ में आ गया हो कैसे कि 1/3 पावर को ऊपर लेके गया और 1 में से उससे कर दिया माइनस, तो 1 माइनस 1/3 कितना रह गया 2/3। इस तरह सेम एज इट इज़ यहाँ। अभी बताइए 1 पावर और ये हाफ पावर ऐड हो गए कितनी हो गई, 1 पावर प्लस हाफ पावर ऐड हो गए कितनी हो जाएगी गाइस। आई होप आपको समझ में आता है। 1 और हाफ ऐड होकर तो 3/2, दैट्स ऑल। यही आपको फाइंड आउट करनी थी गाइज। तो आई होप गाइज आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो ये था गाइज आपको लेंथ गेट करने का प्रोसेस। जब हाइपोटेनियस से दो ट्राइंगल की साइडों पर ए और बी डिस्टेंस हो तो हाइपोटेनियस को मिनिमम प्रूफ कर कर उसकी जो मिनिमम वैल्यू है हम लोग इस तरह से गेट कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोस्केलस ट्राइंगल that can be inscribed in a given ellipse having its vertex coincident with one end of the major axis। गाइज आपको याद होगा गाइज जब आप 11th क्लास में स्टडी करते थे गाइज तो आपको वहाँ पे दो तरह के एक्सिस बताए जाते थे, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस जो कि एलिप्स में होते थे गाइज। ठीक है गाइज, तो ये वाला जिस पर एलिप्स है बना हुआ गाइज, ठीक है, इस पर यदि फोकस ऑन एक्स एक्सिस पर आ जाए गाइज तो इसे बोलते थे हम लोग मेजर एक्सिस। ठीक है, और इसको हम बोलते थे हम लोग माइनर एक्सिस। ठीक है, जिस पर फोकस होता है वो कौन सी एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस, और बाकी कौन सी रहेगी, माइनर एक्सिस। और आपको ये भी याद होगा ओरिजिन से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती थी गाइज वो ए होती थी, तो जिस वजह से उनके जो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट होते थे वो a,0 होते थे। ठीक है, और इस साइड के वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा गाइस, -a,0। माइनर के लिए जो डिस्टेंस होती थी ओरिजिन से वो होती थी b गाइस। ओके गाइस, ओके गाइस, तो गाइस जो b है तो इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके पास गाइस, जो होते थे कोऑर्डिनेट गाइस 0, b, और इधर के नीचे गाइस 0, -b। आई होप गाइस यहाँ तक पॉइंट आपको अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइस। ठीक है, तो गाइस अब उसने क्या कहा कि इसके अंदर एक ट्राइंगल इनस्क्राइब किया गया है। सपोज दैट गाइस ये ट्राइंगल एक इनस्क्राइब है जिसका एक वर्टेक्स एलिप्स के मेजर एक्सिस पर है। ये गाइस कोई आपके पास एक राइट आइसोस्केलस ट्राइंगल डिज़ाइन किया गया है गाइस। ठीक है, ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पर है आपके। ठीक है गाइस, यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। तो गाइस अब इसने क्या कहा कि इस ग्रेटेस्ट आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी आइसोस्केलस ट्राइंगल का जो एरिया आना चाहिए गाइस वो कैसा आना चाहिए, ग्रेटेस्ट आना चाहिए। गाइस पहले कुछ बेसिक बात करूंगा मैं, आपसे ध्यान रखेंगे गाइस एक पॉइंट नोट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गाइस, नोट का ध्यान रखेंगे गाइस कि जो गाइस पैरामीट्रिक कंडीशन होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है गाइस इसकी एलिप्स की जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है गाइस वो हमेशा ध्यान रखना x इज इक्वल टू आपके पास गाइस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है गाइस एलिप्स की। सर्कल की होती है गाइस x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा गाइस। ओके, पैराबोला की होती है गाइस पैरामेट्रिक फॉर्म at² 280, इट मीन्स x इज इक्वल टू 80² और y इज इक्वल टू 280। ये होती है कंडीशन पैराबोला की गाइज। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म एलिप्स की ये फोकस करके रखना है, यानी x एक्सिस पर डिस्टेंस a cos थीटा, y एक्सिस पर b sin थीटा गाइज। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज जो इसने लेंथ बनाई है यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमने मेजर की हुई है ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है गाइज वो x पे कितनी है a cos थीटा और y पे कितनी है गाइज यहाँ पर b sin थीटा। तो गाइज इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास वो कोऑर्डिनेट हो गए गाइज a cos थीटा b sin थीटा जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है गाइस, सेम यदि मैं नीचे वाले कंपोनेंट की बात करूं इसके वर्टेक्स के लिखने हो तो इसके वर्टेक्स कैसे लिखूंगा गाइस, देखिए x तो हमेशा पॉजिटिव y नेगेटिव होगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा गाइस आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट होगा गाइस a cos थीटा b sin थीटा। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। इसका नेम दे दीजिए गाइस जो आपको नेम देना है गाइस। सपोज दैट मैंने इसको नेम दे दिया a और इसको नेम दे दिया गाइस मैंने b और इसको नेम दे दिया गाइस मैंने c। तो आपने मुझे a के कोऑर्डिनेट बता रखे हैं गाइस, कितने a के कोऑर्डिनेट a, 0। आपने मुझे b के कोऑर्डिनेट बता दिया गाइस कितने आए a cos थीटा b sin थीटा। ओके, आपने c के कोऑर्डिनेट बता दिया गाइस कितने हैं a cos थीटा माइनस के b sin थीटा। ओके गाइस, यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया गाइस। यहाँ तक की डिस्टेंस आपने बताई a cos थीटा, ये पूरी डिस्टेंस आपने बताई है a। तो गाइस ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, सपोज दैट ये m पॉइंट है तो गाइस
ए एम कैसे निकालेंगे, फुल डिस्टेंस में से, फुल डिस्टेंस यानी ए ओ में से यदि मैं माइनस कर दूँ ओ एम, ठीक है, और ए ओ कितना आपके पास गाइस, ए ओ है ए, उसमें से ओ एम माइनस कर दो, ओ एम कितना है गाइस, ए कोस थीटा। तो यहाँ से क्या गेट हो जाएगा गाइस आपको, ए एम, तो ए कॉमन 1 माइनस के कॉस थीटा, ये क्या गेट हो गया गाइस आपको, ए एम हो गया। ऐसे में इसलिए निकालना गाइस, मुझे कोई भी चीज़ गिवन नहीं थी, तो मैं किसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, केवल एक पैरामेट्रिक फॉर्म बनाकर इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यदि क्वेश्चन सर्कल का भी इस टाइप का आ जाए तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट को बना के उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं गाइज। ओके, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। ए एम गाइज, अब मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, तो बताइए गाइज, एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि मैं बात करूँ ए बी सी की, तो ये एक ट्राइंगल, क्योंकि आपको पता है कि जब वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है बिल्कुल, और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे गाइज, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। 90 डिग्री एंगल में तो बन गया कौन सा एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है जिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, बेस कितना है गाइज आपके पास BC, एंड हाइट कितनी आई गाइज आपके पास AM। या तो पॉइंट क्लियर होगा। BC कितनी है गाइज आपके पास, बेस B और C, जो पूरा बेस है ये कितना होगा गाइज, ये देखिए ऑन वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, पूरा वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो ऊपर कितने था B sin थीटा, नीचे भी कितनी होगी B sin थीटा। तो ऐड कर दो, डिस्टेंस हमें से ऐड होती है, तो BC कितनी हो जाएगी 2B sin थीटा। और AM अभी आपने निकाली है गाइज, कितनी है 1 माइनस A माइनस कॉस थीटा। अभी आपने AM गेट की थी गाइज, ये रही A1 माइनस कॉस थीटा। तो गाइज आपके पास फाइनल 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आएगी वैल्यूज AB sin थीटा की इनसाइड मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके गाइज, ये किसकी वैल्यू गेट होगी, एरिया की। अब इस एरिया को क्या दिखाना है आपको, इस एरिया को ग्रेटेस्ट दिखाना। अब आपके पास फंक्शन बन गया गाइज। तो गाइज फंक्शन बनते ही सर आपको पता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे हम डील करते हैं, बहुत अब तो ईजी हो गया। तो कर दीजिए अप्लाई गाइज ऑन डिफरेंशियल DA अपॉन डी थीटा। डी थीटा की रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, AB कॉन्स्टेंट है, थीटा आपने लेट किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म आपने लेट की है, तो इसका मतलब थीटा क्या बन के चलेगा, वेरिएबल बन के चलेगा, जो कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो AB साइन थीटा का डिफरेंशिएट कितना होगा गाइस, कॉस थीटा माइनस, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है आपके पास, तो अप्लाई कर दीजिए फंक्शनों की प्रोडक्ट का रूल्स। बताइए साइन थीटा को एज इट इज रखते हुए कॉस थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है गाइस, माइनस के साइन थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा को एज इट इज रखिए, साइन थीटा का डिफरेंशियल कीजिए, साइन थीटा डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। AB कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के ये हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, यानी AB यदि हम देखें तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होते हैं गाइस। शर्त क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होने चाहिए, तो मैंने इस पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, तो बन गया माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये आ गया DA अपॉन डी थीटा। आई होप गाइस यहाँ तक पॉइंट पे अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइस आपको। अब आपको किसके लिए चेक करना है, फॉर मैक्सिमा के लिए चेक करना है। तो मैक्सिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप किसके इक्वल रख दीजिए गाइस, 0 का। मैक्सिमम लिख लिए, मैक्सिमा लिख लीजिए, ठीक है। तो ए भी 0 नहीं हो सकते, केवल 0 ये पोर्शन हो सकता है, को कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि A डज नॉट इक्वल टू 0, B डज नॉट इक्वल, क्योंकि यदि साइड ही 0 हो जाएंगे, लेंथ ही 0 हो जाएंगे, तो फिर इलिप्स कहाँ बनेगा, ठीक है ना गाइस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू गाइज आपको गेट हो गया कॉस 2 थीटा। यहाँ तक पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है ना। तो गाइज देखिए आप इसे अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल से पॉइंट है गाइज, कॉस थीटा ये कॉस 2 थीटा है, इसे हम लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, पहले बहुत ध्यान से समझना गाइज। गाइज ये बताइए कॉस थीटा कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा जो लिखा है गाइज, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये बताइए। कॉस एक तो फर्स्ट में होता है और एक होता है गाइज आपके यहाँ पर फोर्थ में, तो क्या इसे मैं ऐसे लिख लूँ, कॉस 2 पाई माइनस के 2 थीटा। तो देखो कॉस से कॉस कंपेयरिंग, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई माइनस के 2 थीटा, तो 3 थीटा इजकल टू कितना गेट हो गया गाइज, 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई गाइज आपके पास, 2 पाई अपॉन 3। आई होप गाइज यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा गाइज ये, ठीक है। अब गाइज आपको क्या करना, अगेन डिफरेंशिएट, क्या करेंगे गाइज इसका, अगेन डिफरेंशियल। जब आप इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे गाइस, तो देखिए क्या लिखेंगे, D2A अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू AB कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस के साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का करेंगे जब आप डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा, माइनस के कॉस 2 थीटा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस कॉस थीटा करेंगे तो कितना होगा 2 साइन 2 थीटा। ओके, अब आपको किस पे चेक करना है, D2A अपॉन डी थीटा स्क्वायर पर चेक करना है, जब थीटा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 हो, तो इज इक्वल टू AB माइनस साइन 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2 साइन
4π/3, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 4π/3 आ जाएगा। जब आप इसे चेक करेंगे गाइज तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास वो टोटल नेगेटिव में आने वाली है। कैसे आने वाली है गाइज? ये टोटल नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 0 आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे गाइज तो लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो फंक्शन कैसा बोला जाएगा फिर गाइज? ये फंक्शन बोला जाएगा इज मिनिमम किस पॉइंट पर गाइज? एट थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पर गाइज। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके, अब आपको क्या वर्कआउट करना है? एक तो पॉइंट बता दिया आपने, ठीक है गाइज। अब यदि आपको बताना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट में तो यही था, यदि आपको इसकी लेंथ भी बतानी हो, सब कुछ फाइंड आउट करना तो तुम इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि उसने पूछा फाइंड द एरिया। आपको एरिया भी फाइंड करना है, यानी इसका मीनिंग समझ में आ गया, फाइंड द एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, और इस ट्रायंगल का एरिया आपने ऊपर लिख रखा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यानी आपको साइन की वैल्यू भी चाहिए, कॉस की वैल्यू भी। तो सीधा उठा के थीटा की वैल्यू जो आपने निकाली है 2π/3, ये वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो इससे एरिया गेट हो जाएगा आपका। क्या गेट हो जाएगा? एरिया। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू AB साइन थीटा, इट मीन्स 2π/3 माइनस के साइन 2π/3 इंटू कॉस 2π/3। इसे कैलकुलेट करना आप इजीली जानते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से। साइन 2π/3 की वैल्यू ध्यान रखें गाइस √3/2, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व। साइन 2π/3 की वैल्यू फिर से वही आएगी गाइस माइनस √3/2 इंटू कॉस 2π की हो जाएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 3√3 डिवाइड बाई 4 ऑफ AB, दैट सॉल्व गाइज। ये उसका एरिया आ गया गाइज आपके पास, ठीक है ना। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे AB साइन 2π/3 माइनस साइन 2π/3 इंटू कॉस 2π/3, तो उस कंडीशन में वैल्यू पुट करके क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2, कॉस 2π/3 की वैल्यू -1/2 होता तो पहले माइनस माइनस प्लस, तो ये कैलकुलेट होकर ये आ जाएगी। आई होप गाइज ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ये थे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के। यदि गाइज आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो इसमें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज ये था टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा का फिनिश। तो गाइज मैक्सिमम मिनिमा हो गया फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग गाइज। ओके गाइज, यदि गाइज किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।